बिना स्टिक के भी बहुत अच्छे से अब चल पा रही हूँ। उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेशनल भी सहयोग दिया, बहुत हेल्पफुल है। नेचर भी इनका बहुत अच्छा है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आई एम डॉक्टर संध्या राजपूत और आप सब मुझे यूट्यूब पे संध्या पवार के नाम से जानते हैं। बहुत लोगों को यहाँ पे पता है कि मैं डॉक्टर भी हूँ और कई लोगों को नहीं पता है कि मैं क्या हूँ, क्योंकि यूट्यूब पे जो मेरा चैनल है वो बिल्कुल अलग है। तो मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। आई हैव ए मास्टर्स डिग्री इन स्पोर्ट्स एंड रिहेबिलिटेशन। जैसे कई लोगों को नहीं पता होता, मुझसे पूछते हैं कि आप किस चीज़ की डॉक्टर हो, हमें बताओ। और फिजियोथेरेपी क्या होता है ये तो हमने सुना ही नहीं है, या फिजियोथेरेपिस्ट क्या होते हैं। आज मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन भी दूंगी कि फिजियोथेरेपी क्या होता है और कैसे हम बिना मेडिसिन के पेशेंट को ठीक करते हैं और वो फुली रिकवर हो जाए। काम मेरा ऐसा है कि मैं कितने भी स्ट्रेस में हूँ, कितनी भी बड़ी डिप्रेशन में हूँ, ये मुझे खुशी होती है, मैं यहाँ पे काम करती हूँ और पेशेंट ठीक होते हैं। तो मुझे लगता है कि मेरा सबसे बड़ी पूजा यही है कि मेरी वजह से लोगों को होप मिलती है और वो ठीक होते हैं, उनके अंदर पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। मैं एक जनरल इंट्रोडक्शन यहाँ पे दूंगी और साथ में मैं यहाँ पे कैसे वर्क करती हूँ, किस टाइप के पेशेंट आते हैं, वो भी आपको दिखाऊंगी। तो वीडियो को प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें बेल आइकन के साथ। एंड अभी मैं यहाँ पे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ, HOD हूँ अपने डिपार्टमेंट की। एज ए डॉक्टर पेशेंट ट्रीट करते हैं, क्योंकि बहुत लोगों को यही पता होता है कि एलोपैथी से मेडिसिन के थ्रू ही पेशेंट ठीक होते हैं और वही डॉक्टर होते हैं, बट ऐसा नहीं है। अलग अलग ब्रांच होती हैं, अलग अलग थेरेपीज़ होती हैं जो भी वर्क करती हैं कंडीशन पे। तो फिजियोथेरेपी क्या होता है, कैसे हम यहाँ पेशेंट को ठीक करते हैं और क्या इफेक्ट आता है, वो आप सबको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। हम बिना मेडिसिन के पेशेंट को ठीक करते हैं, रिहैब के थ्रू हम उनको चलने लायक बनाते हैं और ऑल टाइप ऑफ पेशेंट जैसे नी पेन, बैक पेन, पैरालिसिस, न्यूरो से रिलेटेड पेशेंट, ऑर्थो से रिलेटेड, गायनेक, सारे पेशेंट यहाँ पे ठीक होते हैं। यहाँ मैं अपने कुछ पेशेंट से भी आपको मिलवाऊंगी और मैं कैसे यहाँ पे पेशेंट को ठीक करती हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। रिहैब का एरिया है एंड ये एंट्रेंस है यहाँ का, ये मेरे डिपार्टमेंट का एंट्रेंस है। तो ये नेम प्लेट है मेरा यहाँ पे, ये मेरा कैबिन है। आज कैंप था तो डॉक्टर्स का सम्मान किया गया था, तो ये गिफ्ट मिला मुझे भी। तो ये सैनिटाइज़र है, रिसिप्ट है जो पेशेंट आते जाते फिर यहाँ पे एंट्री करते हैं। पेशेंट ही मेरे लिए ब्रेकफास्ट लेके आती है, वो फिक्स है उनका। सम्मान किया गया था एज ए डॉक्टर, वो सब मोमेंटम रखे हुए हैं यहाँ पे। इलेक्ट्रोथेरेपी से भी पेशेंट ठीक होते हैं। इलेक्ट्रोथेरेपी होता है फिजियोथेरेपी में, जिसमें मशीनों के थ्रू पेशेंट को जो पेन होता है उसको कंट्रोल किया जाता है। यहाँ मैंने जनरल इंट्रोडक्शन दिया अपने डिपार्टमेंट का और अब मैं जा रही हूँ पेशेंट को देखने के लिए। 9 o'clock टाइमिंग है मेरा यहाँ पे। मुझसे पहले यहाँ पे पेशेंट आ जाते हैं, वो एक्सरसाइज करते रहते हैं, फिर मैं आती हूँ तो मैं स्टार्ट करा देती हूँ अपना मेरा जो रिहैब का रहता है। तो स्टार्ट करती हूँ मैं इन पेशेंट से। इन्हें पोस्ट फुट ड्रॉप हो गया था, सर्जरी के बाद फुट ड्रॉप हो गया था, तो काफ और हैमस्ट्रिंग की स्ट्रेचिंग करा रही हूँ यहाँ पे मैं इनकी। और पेशेंट हंसते रहते हैं दर्द में भी मेरे साथ। ये पटेला मोबिलाइजेशन करवा रही हूँ मैं। नी जॉइंट होता है, उसकी रेंज बढ़ाने के लिए पटेला मोबिलाइजेशन दिया जाता है, जिससे उसकी रेंज प्रॉपर आ जाती है। और यहाँ मैं दे रही हूँ ग्लाइड। इनको प्लांटर फ्लेक्शन में पैर है, फुट ड्रॉप है, तो डॉर्सी फ्लेक्शन को बढ़ाने के लिए मैंने यहाँ पे ग्लाइडिंग दी। और इनकी फिंगर में कोई मूवमेंट नहीं था, इनका पैर पंजा ऊपर नहीं आता था। जब ये आई थी तब इनकी काफ़ी ख़राब कंडीशन थी, अब काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट हुई हैं। तो यहाँ पे मैं एंकल का मूवमेंट करा रही हूँ और फिंगर का। पहले इनका नहीं था, अब आ रहा है धीरे धीरे, काफ़ी कुछ करेक्ट हुआ है पहले से। अब काफ़ी टाइम लगता है मुझे इनको ट्रीट करने में। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ये नी जॉइंट की आइसोमेट्रिक होती है। घुटनों में किसी टाइप का दर्द हो, अगर ये एक्सरसाइज प्रॉपर हो तो बहुत अच्छी स्टेबिलिटी आती है नी में। 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। एंकल में स्लाइड स्वेलिंग अभी भी है और अभी ये यहाँ अपना इंट्रो देंगी। एक्सीडेंट हो गया था और मेरे घुटने में और थाई में वो प्लेट्स डाली है और मेरा ट्रीटमेंट 2 महीने मेरा पहले भी फिजियोथेरेपी हुई और तब मेरा घुटना पूरी तरह से उसकी मूवमेंट नहीं खुली थी और उसके बाद मुझे फुट ड्रॉप भी हो गया। तो यहाँ आके मुझे काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। अभी मुझे 10-15 दिन हुए हैं। यहाँ की मैम भी बहुत अच्छी है, बहुत कोऑपरेट करती है, नेचर भी वाइज भी बहुत अच्छी है
और उन्होंने बहुत मुझे कोऑपरेट किया। नेगेटिव एकदम हो गई थी मैं, जैसे मेरी सेहत नहीं ठीक थी उसके अकॉर्डिंग। और उसके बाद उन्होंने मुझे जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट मेरा हुआ, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ा और मेरे फुट ड्रॉप में और घुटने की मूवमेंट में बहुत इम्प्रूवमेंट है। अब मैं बिना स्टिक के भी चल रही हूँ और अच्छा सा है मुझे। मेरा घुटने का पूरा मूवमेंट खुल गया है और मेरे फुट ड्रॉप में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। इन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया और बहुत मुझे सहयोग दिया, उसकी वजह से आज मैं बहुत अच्छी स्थिति में हूँ। थैंक यू मैम। थैंक यू। आंटी मेरे लिए रोज ब्रेकफास्ट लेकर आते हैं। ये आंटी सिंधी हैं और इससे पहले जो पेशेंट थी वो पंजाबी हैं। पंजाबी और सिंधी काफ़ी खुशमिजाज होते हैं। ये मेरे लिए रोज़ ब्रेकफास्ट लेके आती हैं घर से, बहुत लाड़ करती हैं मुझे। और इनको फ्रोजन शोल्डर है, मतलब कंधा चिपक जाता है, तो मैं उसी की एक्सरसाइज करा रही हूँ। फ्रोजन शोल्डर में कंधे का प्रॉपर मूवमेंट नहीं हो पाता है, मैं एक्सरसाइज करा देती हूँ। ये बहुत हंसती हैं और मुझे भी हंसाती रहती हैं। मैं एक्सरसाइज करा देती हूँ, फिर इसके बाद ये करते रहते हैं अपनी एक्सरसाइज जो इनको बताई हुई है शोल्डर की रेंज बढ़ाने के लिए। आपकी प्रशंसा जितनी करें उतनी कम है। अरे बाप रे। हर एक पेशेंट को बहुत ही अच्छी तरह देख रहे हो। सब जने तुमको दुआएं देके जाएंगे। उज्जवल रहेगा जितनी आपको प्रशंसा सब दे रहे हैं। थैंक यू। आपको कैसे लगा यहाँ ट्रीटमेंट? मुझे यहाँ पर बहुत ही अच्छा लग रहा है और ऐसा लग रहा है नहीं है ट्रीटमेंट, फिर भी आती रहूँ। मैडम को देखकर हमेशा हंसती रहती है। सबका ट्रीटमेंट बहुत ही खुशी से कर रहे हैं। सब जने दुआएं देते रहेंगे। थैंक यू सो मच। उसके बाद ये भी एक रिहैब की पेशेंट है। ये 10 साल की बच्ची है और इसको कंजेनाइटल मतलब बर्थ से ही डिफेक्ट है। इसके एक पैर में फुट ड्रॉप है, एंकल का प्रॉपर मूवमेंट नहीं हो पाता था, मतलब पंजा ऊपर नहीं आता था और दोनों घुटने आपस में जुड़े हुए थे। मतलब ये जब चलती है तो घुटने बीच में टकराते थे इसके। डिफॉर्मिटी काफ़ी कुछ करेक्ट हुई है और 1 वीक ही हुआ है अभी इसको। तो यहाँ भी मैं इसका एंकल का मूवमेंट बढ़ा रही हूँ, मतलब जो पंजा है उसको डॉर्सिफ्लेक्शन में इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पे ग्लाइड दी जाती है। और पहले इसकी फिंगर में बिल्कुल मूवमेंट नहीं था पर अब आ रहा है। और यहाँ मैं इसकी बो लेग डिफॉर्मिटी होती है, नॉकनी भी बोलते हैं उसे, उसको करेक्ट कर रही हूँ एडक्टर की स्ट्रेचिंग दे के। तो ये सारी एक्सरसाइज से बहुत फ़र्क पड़ता है। इसको हल्का सा नी में फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी भी है, तो हम उसको करेक्ट करने के लिए आइसोमेट्रिक करा रहे हैं। एंड देन मैं यहाँ पे उसको वॉक कराती हूँ दोनों पेशेंट को साथ में। दोनों पेशेंट को ही फुट ड्रॉप था, पंजा प्रॉपर वर्क नहीं करता था, पर अब बहुत अच्छे से चल पा रही हैं दोनों। आप देख सकते हैं बच्ची में भी बहुत इम्प्रूवमेंट है। अब वो घुटना टकरा के नहीं चलती है, दूर दूर करके चलती है और पैरों में भी अच्छा मूवमेंट और स्ट्रेंथ आ गई इसके। सभी पेशेंट का मैंने यहाँ पे वीडियो नहीं लिया है क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता। कुछ पेशेंट मॉडलिटीज़ के लिए भी आते हैं, जैसे ये इनको बैक में पेन है, रेडिएटिंग है लोअर लिब में, तो वहाँ पे मशीन लगाई हुई है और फिर एक्सरसाइज भी कराते हैं हम। बाकी रिहैब के जो पेशेंट होते हैं जैसे पोस्ट फ्रैक्चर या नीरो के पेशेंट होते हैं, उनमें थोड़ा स्पेसिफिक ध्यान देना पड़ता है, तभी अच्छा इम्प्रूवमेंट आता है। जैसे इन दोनों पेशेंट में मेरा काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट है और मैं बहुत खुश भी हूँ इनको देखकर। ये आंटी जब आए थे तब स्टिक से चलते थे और फुट ड्रॉप स्प्लाइंट पहनते थे, पंजे में कोई मूवमेंट नहीं। ये पेशेंट है, इनको बायलैटरल ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी है। जैन। हाँ, मेरे को बहुत ज़्यादा तकलीफ थी घुटन में। मैं बहुत जगह गई पर मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। मेरे हस्बैंड भी यहाँ के ट्रस्टी है, उन्होंने बोला कि यहाँ संध्या पवार बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट करती है, तुम वहाँ जाओ। 2-3 बार तो मैंने सुनी अनसुनी कर दी मैंने, पर फिर बाद में मेरे को लगा कि जाना चाहिए। और आने के बाद मेरी प्रॉब्लम बहुत अच्छे से सॉल्व हुई। मैडम बहुत अच्छे से पेश आती है, बहुत अच्छे से करवाती है। जो सोचा नहीं था उससे भी अच्छा ट्रीटमेंट मिल रहा है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच। इन पेशेंट को घुटने में दर्द था, घुटने घिस गए थे। और ये दूसरी पेशेंट अपना है, इंट्रोडक्शन भी देना। हाँ, दीक्षा यहाँ पे असिस्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट है जो हमने इसी मंथ अपॉइंट की है। और ये पूरा रिहैब का एरिया है। एसी वो एक मैडम थे जो घुटनों के दर्द का बता रहे थे, उन्होंने ही लगवाया है यहाँ पे। और ये पीपल का पेड़ है जहाँ पे हमने दशम माता की पूजा भी की थी, मैंने ब्लॉग भी बनाया था। क्या प्रॉब्लम थी जब आप यहाँ आए थे? मेरे को अंगली में प्रॉब्लम थी, अंगली में दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था। ये ट्रिगर फिंगर है, इन्हें डायबिटिक पेशेंट में हो जाता है, फिंगर में पेन होता है। कैसा है यहाँ पे? हाँ, अभी तो अच्छा लग रहा है, थोड़ा ठीक लग रहा है। मूवमेंट आया पहले से? ट्रीटमेंट कैसा है यहाँ का? अच्छा, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी सेवा देते हो आप लोग। थैंक यू।
और भी बहुत सारे पेशेंट आते हैं, मैंने सबका वीडियो नहीं लिया है। स्पेसिफिक जिनमें मुझे थोड़ा टाइम लगता है या रिहैब के पेशेंट हैं, उन्हीं का मैंने यहाँ पे वीडियो क्लिपिंग लिया है। तो एक पेशेंट है ये, इनको फ्रोजन शोल्डर है और ये जब आए थे तब इनका बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट मूवमेंट था। मैं इनको ग्लाइड देती हूँ, मोबिलाइज कराती हूँ, तब जाके इनकी रेंज खुली है और अब जाके 80-90% इम्प्रूवमेंट आया है। बट ये मेरे सबसे पुराने पेशेंट है, मतलब सबसे पहले से आ रहे थे ये और ये अभी तक आ रहे हैं, जबकि इनके साथ कई पेशेंट ठीक होकर चले गए हैं। बट इनको डायबिटीज़ है इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो मैं इनको अलग अलग तरीके से ग्लाइड देती हूँ। इंटरनल और एक्सटर्नल रोटेशन की रेंज इनकी बची हुई है, उसी को इम्प्रूव करने के लिए। डायबिटिक पेशेंट की रिकवरी थोड़ी स्लो होती है अगर मूवमेंट ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट हो जाता है तो, और पेन भी बहुत होता है, तो थोड़ा सा ध्यान से मोबिलाइजेशन कराना पड़ता है। 2 मंथ हो चुके हैं इनको। मैं सर भगवान भाई राय, मुझे फ्रोजन शोल्डर पिछले 7 महीने पहले हुआ था। 3 महीने तक मैंने दूसरी जगह कराया, फिर एक जगह कराया, आखिरी में आके मैंने जो है संध्या पवार के माध्यम से ये मेरा हाथ का फ्रोजन शोल्डर का पूरा किया, जो कि मेरा 80% 90% ठीक हो गया है, मात्र 10% बचा है, क्योंकि पिछले 10 से 15 दिन में इनका ये कहना है कि वो हो जाएगा क्लियर। मेरा हाथ पूरा मूवमेंट करने लग गया है, अब मुझे कोई पेन ऐसा है नहीं, ना कि मुझे जो है कोई मूवमेंट में दिक्कत है। मैं पहले से काफ़ी कुछ अच्छा हो गया हूँ, 90% में ठीक हो गया हूँ, मात्र 10% बचा हुआ है। ट्रीटमेंट कैसा रहा मेरा? आपका ट्रीटमेंट बढ़िया रहा, मैडम ने बहुत अच्छे से मुझे ट्रीट किया है, पूरा समय दिया है, वो खुद ने जो है करने के बाद ही मैं ठीक हो पाया हूँ। एक्सरसाइज बहुत अच्छे से कराते हैं ये। उसके बाद एक और ये पेशेंट है, ये भी पोस्ट फ्रैक्चर पेशेंट है, मतलब सर्जरी हुई है इसकी भी, पोस्ट सर्जिकल पेशेंट है ये। डिसलोकेशन की प्रॉब्लम रहती थी इन्हें, तो इनके साथ भी हम फोर्सफुल मोबिलाइजेशन नहीं करा सकते, तो धीरे धीरे रेंज बढ़ा रही हूँ और कुछ टाइम ही हुआ है अभी यहाँ आए हुए। तो डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट कैसे मोबिलाइज कराना है, कैसे रेंज बढ़ानी है, तो इस कंडीशन पे भी डिपेंड करता है। तो बस वही सब ध्यान रख के कराना पड़ता है। ये वीडियो मैंने 3 दिन में शूट किया, इसलिए आपको अलग अलग ड्रेस में देख रही हूँ। जी, मेरा नाम देवेश शर्मा है। मेरी लेटाजेट सर्जरी हुई थी राइट हैंड शोल्डर में। डिसलोकेशन प्रॉब्लम थी मुझे, तो मेरी सर्जरी के बाद कुछ 3 महीने बाद मैंने यहाँ ज्वाइन किया है और अब मुझे थोड़ा रिलैक्स लग रहा है, मेरा शोल्डर मूवमेंट भी आ रहे हैं। न्यू कंसल्टेंसी आ जाती है, काम रहता है, इसलिए अलग अलग डे शूट किया, सेम डे पॉसिबल नहीं हो पाया। लोग पूछते हैं आप यहाँ क्या कमाते हो, मैं कहती हूँ मैं यहाँ दुआएं कमाती हूँ, और वही सबसे बड़ी पूंजी है मेरे लिए। वो कहते हैं ना, अपने लिए जिए तो क्या जिए, ऐ दिल तू जी जमाने के लिए। If you want to see such type of more videos, please do write in comment. Thank you for watching.